बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज देखनी है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज का। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट आंसर। उसमें सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स गिवन है 0 0 0 और 0, यानी कि एक 2x2 जो है ऑर्डर का डायमेंशन का मैट्रिक्स गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो है आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, और जब भी हम ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट वही मैट्रिक्स दोबारा आता है। तो हम कह सकते जिस तरीके से हमारे पास एडिशन में ज़ीरो हमारे पास जो एडिशन में जो रोल प्ले करता है, जो मतलब ये कि हमारे पास क्या चीज़ है, एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी चीज़ के साथ फर्ज करें अगर हम 5 के साथ इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास वापस 5 आता है। इसी तरीके से मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स जो है आपका सेम रोल प्ले करता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स 4 0 0 और -12, और ये भी हमसे पूछा जा रहा है ऑप्शन जो है इनके गिवन है। वो कहते हैं ऑप्शन में है स्केलर मैट्रिक्स, 2/3 मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या नन ऑफ दीज। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, डायगोनल मैट्रिक्स है। जिस तरीके से फर्ज करें हमारे पास कोई एक आप स्क्वायर ले लें या रेक्टेंगल ले लें, तो जब आप उसके अपोजिट वर्टिसेस को क्या करते हैं, ज्वाइन कराते हैं, तो ये आपके पास डायगोनल आपको देता है। ये हमारे पास डायगोनल, और अगर इनको भी आप ज्वाइन करा दें तो ये भी डायगोनल। तो इसको हम प्राइमरी डायगोनल कह सकते हैं और इसको सेकेंडरी डायगोनल। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो 4 -12 यहाँ पे मौजूद है। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, यहाँ पे अगर 4 है, फर्ज करें अगर यहाँ पर भी 4 होता तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स कि जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम हों, तो हमारे पास क्या कहलाया जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। और फर्ज करें यहाँ पे अगर 1 1 होता, 1 और यहाँ पे 1, तो वो हमारे पास क्या होता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास 4 है, -12 है, न सेम है और न 1 1 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी में है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब आगे थर्ड पार्ट देखते हैं जी। तो थर्ड पार्ट में भी एक मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स ए, -1 -2 3 1, और क्या पूछा जा रहा है कि हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट इसका हम बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। एडजॉइंट में हमें पता है कि इसका जो मेन डायगोनल है, प्राइमरी डायगोनल, इन एलिमेंट्स की हम जगह चेंज करेंगे। ये 1 यहाँ पे आ जाएगा -1 की जगह, और -1 1 की जगह यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके हम साइन चेंज करते हैं। तो ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये +3 है तो ये -3 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट है। अब इस पे हम यहाँ पे इसको ढूंढ लेते हैं, 1 2 -3 1। तो ये हमारा वहाँ पे मौजूद है पार्ट बी जो है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो फोर्थ पार्ट में मैट्रिक्स ए गिवन है, और ए इनवर्स यानी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स हमें पता है कि वो इन्वर्टिबल नहीं होते, उनका इन्वर्स मालूम नहीं किया जा सकता। अगर नॉन सिंगुलर होगा तो फिर इसको जो है हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे। सबसे पहले हम इन्वर्स का मालूम फार्मूला लिख लेते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे आके सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर एडजॉइंट की तरफ जाते हैं। तो डिटर्मिनेंट इसका 2 3 3 और 4, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 4 ये हो जाएगा 8, और इससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, 3 × 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस करना है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 - 9, एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस होंगे और साइन बड़े वाले का, तो ये -1 हमारे पास
डिटर्मिनेंट आया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट मालूम करते हैं, फिर उसको इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके हम एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। ए का एडजॉइंट में हमें पता है कि जो प्राइमरी डायगोनल हैं उनके हम जगह तब्दील करते हैं, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 इसकी जगह पे, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके साइन चेंज करते हैं, -3 और -3। अब इस फार्मूले में इनको पुट कर लेते हैं। ए का जो इन्वर्स है उसका फार्मूला हमारे पास 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट है -1, एडजॉइंट यहाँ पे आके हमने मालूम कर लिया, -3 और 2, 1 बाई -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो ये 1 बाई -1 जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, या दूसरे अल्फाज में -1 इन पे डिवाइड होगा, तो ये माइनस सब के साइन को चेंज कर लेगा। ये +4 है तो ये -4 हो जाएगा, ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये -3 भी +3 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 ये -2 हो जाएगा। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ तक आपके मालूम हो चुका। -4, 3, 3 और -2, ये आपके पास है पार्ट डी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5th पार्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज द 2x2 मैट्रिक्स 5 1.52 डी नॉट इन्वर्टेबल। यानी कि अगर हमारे इन्वर्टेबल कौन से होते हैं, जिनका इन्वर्स मालूम किया जा सके, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो हमारे पास है उनका हम इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। नॉन सिंगुलर कौन से होते हैं, जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, यानी कि नॉन ज़ीरो हो। अब ये कहा जा रहा है हमें कि यहाँ पे इसको हमने नॉट इन्वर्टेबल शो कराना है, यानी कि ये नॉट इन्वर्टेबल है, यानी कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इन्वर्स किन मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता, जो सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखें 5 1.52 और डी, तो यहाँ पे प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई डी 5d हो जाएगा, और इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट को 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 2 1 2 और +1 3, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो 5d - 3 ये आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आया। अब चूंकि वो कह रहे हैं कि ये नॉट इन्वर्टेबल है, उसका मतलब ये है कि हमने 5d - 3 को किस चीज़ के बराबर लेना है, 0 के बराबर, क्योंकि ये सिंगुलर होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर जो है ये नॉट इन्वर्टेबल होगा। अब यहाँ से d की वैल्यू मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, 5d को यहीं पे छोड़ दें, 0 अपनी जगह, ये +3 जब उधर जाएगा, सॉरी ये -3 जब उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3। ठीक हो गया। अब इसको आगे यहाँ पे ले आते हैं, ये d को यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये d को यहीं पे छोड़ दिए, 0 + 3 ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 किस चीज़ में है, 5 मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप अगर बुक में देखें तो वहाँ पे सारे ऑप्शन जो है फ्रैक्शन में कोई नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं भाई, डिवाइड कर लेते हैं। 3 को डिवाइड करते हैं, छोटा है चूंकि 3 5 से यहाँ पे इशारे लगा लें, 0 बढ़ा लें, तो 5 6 30, तो आपके पास रिजल्ट आया 0.6। तो 0.6 वाला ऑप्शन है हमारे पास सी, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखें नेक्स्ट पार्ट को, 6 पार्ट, वहाँ पे है सपोज ए एंड बी आर 2x5 मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स है ए, उसका भी आर्डर है 2/5, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, उसका भी वो कहते हैं कि आर्डर है 2/5। अब वो कहते हैं विच आर द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ द a + b। तो a + b मैट्रिक्स का डायमेंशन यानी कि उसका आर्डर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे a और b का चूंकि आर्डर सेम है, तो तब ही जो है a ऐड हो सकते हैं, तो बिल्कुल एडिशन तो इनकी पॉसिबल है। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि आपने इसका आर्डर बताना है। तो देखें ये जब हम इनको ऐड करेंगे, इनको आप ऐड करके चेक कर सकते हैं, तो इनका आर्डर भी हमेशा वही आएगा जो आपके पास मैट्रिसेस के थे। जिन मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हैं, चूंकि उनका आर्डर सेम है और उनको आप ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आर्डर भी आपके पास वही होना चाहिए। तो इसका आर्डर भी होगा 2x5, यानी कि पार्ट ए जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास 7th पार्ट और 8th पार्ट जो है वो आपके होमवर्क हैं, उनको आपने खुद करना है। 7th पार्ट में दोबारा से एक मरतबा फिर आपसे
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जा रहा है, वहाँ पे मैट्रिक्स को कोई नाम उन्होंने नहीं दिया, उसको आप कोई नाम दे सकते हैं, कैपिटल ए दे दें, बी दे दें, उसके बाद आप उसका इन्वर्स मालूम कर लें। और 8वें में तो सिर्फ डिटर्मिनेंट मांगा जा रहा है, सिर्फ डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उन पे बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।